हम सभी कर्म करते हैं, लेकिन क्या हर कर्म हमें शांति देता है? कभी सोचा है कि हमारी बेचैनी, चिंता और दुख का कारण क्या है? श्री कृष्ण अगले 3 श्लोकों में कर्म योग का एक ऐसा रहस्य बताते हैं जो जीवन की दिशा ही बदल सकता है। तो आइए आज के दिन की शुरुआत श्री कृष्ण के अगले 3 दिव्य श्लोकों से करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 46। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। श्लोक का अर्थ कहता है, जिस प्रकार एक छोटे कुएं का महत्व उस समय नहीं रह जाता जब चारों ओर पानी से भरा जलाशय हो, उसी प्रकार पूर्ण ज्ञानी के लिए संपूर्ण वेदों का महत्व सीमित हो जाता है। आइए श्लोक का भाव समझते हैं। जिसने आत्मा को जान लिया उसके लिए कर्म कांड आवश्यक नहीं रह जाते। ज्ञान ही उसका मार्गदर्शक होता है। दैनिक जीवन में उपयोग आत्मा की समझ हमें छोटे छोटे नियमों से ऊपर उठा देती है। उद्देश्य केवल कर्म नहीं, आत्मा की खोज होनी चाहिए। दोस्तों, हमारे जीवन की समस्या, मैं सही कर्म कर रहा हूँ फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? इसका समाधान श्री कृष्ण कहते हैं, केवल कर्म कांड नहीं, आत्मज्ञान जरूरी है। जब ज्ञान जलाशय बन जाए तो छोटे कुएं में कूदने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्स्वकर्मणि। श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। कर्म का कारण फल ना बने और ना ही तुम निष्क्रियता में आसक्त हो। श्लोक का भाव कहता है, कर्म करो लेकिन उसके परिणाम को अपने मन से ना बांधो। यह दृष्टिकोण हमें चिंता से मुक्त करता है। दैनिक जीवन में उपयोग, काम करें पूरी निष्ठा से पर परिणाम की चिंता छोड़ें। चिंता कम होगी, जीवन में स्थिरता आएगी। दोस्तों, हमारे जीवन की समस्या, मैं मेहनत करती हूँ पर जब परिणाम नहीं आता तो टूट जाती हूँ। समाधान श्री कृष्ण कहते हैं, फल की आशा से नहीं, कर्तव्य की भावना से कर्म करो, यही शांति का रास्ता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 48। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। आइए श्लोक का अर्थ सुनते हैं। हे धनंजय, योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति त्याग कर, सफलता और असफलता में सम रहो, यही समत्व योग कहलाता है। श्लोक का भाव हमें समझाता है, सफलता असफलता में एक समान रहना ही सच्चा योग है, तभी मन स्थिर और शांत रहता है। दैनिक जीवन में भी जीत हार लाभ हानि में संतुलन बनाए रखें, यही मानसिक शांति का आधार है। हमारे जीवन की समस्या, जब काम सफल होता है तो बहुत खुश हो जाता हूँ और असफल होने पे टूट जाता हूँ। श्री कृष्ण इसका समाधान बताते हैं, समता का अभ्यास करो, यही योग है, यही विजय का मार्ग है।
गीता के ये श्लोक सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे, ये तो हर उस इंसान के लिए है जो कभी हार मान लेता है, जो जीवन के युद्ध में खुद को कमज़ोर समझने लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सामने बैठाकर उपदेश दिया, लेकिन असल में वो हम सबसे कह रहे थे। गीता पढ़ते समय अर्जुन को अलग मत मानो, अर्जुन को खुद समझो, क्योंकि अर्जुन वही है जो डरता है, घबराता है, और कृष्ण वही है जो रास्ता दिखाते हैं। हर श्लोक में एक संदेश है, उठो, जागो और डटे रहो। जब तक तुम्हें अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य ना मिल जाए। कृष्ण की बातें अर्जुन तक पहुंची, लेकिन उनका ज्ञान पूरी मानवता के लिए था, यानी हमारे लिए था। आज भी जब मन टूटने लगे तो याद रखना, कृष्ण कह रहे हैं, ये तुम्हारे लिए है, उठो अर्जुन, खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण का यह ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र के युद्ध में था। तो आइए अगले श्लोक में जाने जीवन के असली युद्ध को कैसे जीता जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें। इस ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अगर आप गीता के इस आध्यात्मिक सफर में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे अगले 3 श्लोकों की वीडियो आपको तुरंत मिल सके। सीखते रहें, समझते रहें, गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते रहें। जय श्री कृष्ण।